शाबाश। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन एक बार फिर शुरू करने जा रहा हूं ज्ञान मान सम्मान का खेल, पंचकोट ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों और सज्जनों, आज ये हमारा न केवल जोड़ी स्पेशल का आखिरी एपिसोड है, बल्कि इस साल का यानी 2012 का भी ये अंतिम एपिसोड है। इस अवसर पर मैं यही कहूंगा कि इन जोड़ियों में एक जोड़ी ऐसी भी है जिनमें भले ही कोई पारिवारिक रिश्ता ना हो, लेकिन रिश्ता तो अवश्य है। और वो रिश्ता है आपसी विश्वास का, आपसी स्नेह का और आपसी लगाव का। ये जोड़ी कोई शर्तों से नहीं बंधी हुई है, ये जोड़ी बंधी है सिर्फ प्यार के अटूट बंधन से। और ये जोड़ी है हमारी और आपकी यानी दर्शकों की जोड़ी। कौन बनेगा करोड़पति की ताकत है ज्ञान और पंचकोटि धनराशि, लेकिन इससे भी बड़ी ताकत है हमारे दर्शक यानी कि आप। आपका साथ हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आप ही हमारी शक्ति हैं, हमारी ऊर्जा हैं, और आपसे ही हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। हमारे लिए तो आप सब हमारा परिवार हैं, और आपके दिल में यदि थोड़ी सी भी जगह मिल जाए तो वो हमारे लिए पूरा संसार है। एक बात और, अब हमारा और आपका साथ बस चंद हफ्तों का रह गया है, और इन बचे हुए हफ्तों में हम तो यही चाहेंगे कि इस मंच का महामणि जो है वो हमें मिले, जो रच दे फिर एक नया इतिहास, जो 5 करोड़ रुपए जीत के छोड़ दे करोड़ों दिलों पे अपनी छाप, जिसकी जीत एक मिसाल कहलाए। हम हर बार इसी उम्मीद के साथ खेल शुरू करते हैं, और आज भी करेंगे कि शायद इस साल के जाते जाते हमें एक और करोड़पति मिल जाए। फिलहाल तो मेरे सामने कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट्स की जोड़ी बैठी हुई है। जूनागढ़ गुजरात से आए हंसमुख खुश मिजाज पति पत्नी कश्यप जयंतीलाल कनेरिया और प्रीति कनेरिया, जिन्होंने हमारे साथ खेलते हुए बिना किसी लाइफलाइन का उपयोग किए 10,000 रुपये जीत लिए थे। इस जोड़ी की खासियत यह है कि ये दोनों ही नटखट हैं, शरारती हैं। अपने पतिदेव जी से 9 महीने बड़ी होने के कारण प्रीति जी अक्सर अपनी बात ये कहकर मनवा लेती हैं कि देखो, छोटों को बड़ों की बात माननी चाहिए। इनकी आपस में चाहे खट्टी मिट्टी नोकझोंक मतभेद चलती रहे, लेकिन कल जब इन्होंने अपना मनचाहा पड़ाव छठे सवाल पर लगवाया, उस वक्त इनके बीच कोई मतभेद नहीं था, क्योंकि 6 अंक इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 नवंबर के दिन इनकी सगाई हुई थी, और इससे जुड़ा एक और वाकया है जो ये खुद ही बताएंगे। सर जी बिल्कुल, 1 साल पहले हमारी एंगेजमेंट हुई थी 6 नवंबर को। तो हमारे यहाँ माहौल ऐसा रहता है कि सगाई के बाद हमको मिलने नहीं दिया जाता। मिलने दिया जाता है तो परिवारों के बीच मिलने दिया जाता है, ऐसा नहीं कि हम उसके घर जाए कोई ना हो। तो हमको बस वैसा ही एक मौका मिल गया, ठीक है, 1 साल पहले जब इनके मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, हम छठ से यूं करके इसके घर पहुंच गए। क्या? हमको हमारा इरादा कुछ गलत नहीं था, मैं सबको बताना चाहता हूँ। बस हम इनके साथ थोड़ा बहुत टाइम बिताना चाहते थे, बस उसी हिसाब से हम उसके घर 2 दिन रहे और काफ़ी हमने अच्छा समय बिताया। आप 2 दिन रहे सगाई के बाद, शादी से पहले माता पिता नदारद घर से। जी सर। और आपने बहुत अच्छा समय बिताया। लेकिन सर मैं इसके लिए पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाना चाहता हूँ कि हम कुछ गलत नहीं किया। ना, हमने कब कहा कि आपने कुछ गलत किया है? मैंने तो केवल बताया है लोगों को कि ऐसा आपने किया। अब सही क्या है गलत क्या है ये तो आप खुद ही जाने। अब क्या, अब तो हमारी शादी हो गई। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दरअसल क्या हुआ होगा? कुछ नहीं सर। ठहर जाइए, पत्नी जी को बोलने दीजिए। बोल लिया अब आप बहुत। तभी मुझे मौका मिला इसको जानने को। 2 दिन हम साथ रहे, तभी इसको जनरल नॉलेज के बारे में ज़्यादा अच्छा लगता है। तब वो मुझसे क्वेश्चन पूछते थे, ज़्यादा वक्त इन्हीं बातों में हमने समझ गया। सगाई के बाद ही से इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी कौन बनेगा करोड़पति की, यही कहना चाह रही ना आप? ये तो उसका पहले से एम था। हाँ, इसके फलस्वरूप हम दोनों यहाँ साथ हैं। इसीलिए आप दोनों यहाँ साथ हैं।
चलिए, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को और स्वागत आपका। जैसा कि आप जानते हैं, 2 प्रश्नों का सही उत्तर देके आप 10,000 रुपये जीत गए हैं। आज भी हमारे साथ जो एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं सुमित अवस्थी जी और उनके साथ उनकी पत्नी अलोकानंदा सेन अवस्थी जी। सुमित जी राजनीतिक विषयों में काफ़ी जानकारी रखते हैं और अलोकानंदा जी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स को कवर कर चुकी हैं। दोनों यहाँ पर प्रस्तुत हैं। एक बार आपका बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं सुमित और अलोकानंदा जी। तालियों के साथ उनका अभिनंदन। कश्यप और प्रीति जी, अब समय आ गया है कि खेल शुरू किया जाए। दोनों प्रसन्न हैं बहुत। कल जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ इनकी प्रीति जी को पसंद है वो है इनके दांत, और यदि कुछ चीज़ इनको इनकी चाहिए होगी तो इनके दांत चाहिए होंगे। हमने कहा क्यों दांत? कहा जब ये हंसते हैं तो पूरी बत्ती सी निकाल देती है बाहर। इसी तरह आप दोनों हंसते रहें और आगे बढ़ते रहें इस खेल में। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। 2 प्रश्नों का सही उत्तर आपने दे दिया है, 10,000 रुपए आप जीत चुके हैं। तीसरा प्रश्न आज के इस खेल का पहला प्रश्न आने वाला है और वो है 20,000 रुपए का। तैयार? जी सर। अगला प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंटरनेट डोमेन नेम .com में कॉम इनमें से क्या दर्शाता है? ऑप्शन सुनिए। ए कमर्शियल, बी कंप्यूटर, सी कम्युनिकेशन, डी कम्युनिटी। कम्युनिकेशन, कम्युनिटी कंप्यूटर। श्योर नहीं हूँ। श्योर नहीं है तो 4 लाइफलाइन है आपके पास। ऑडियंस पोल ले लेते हैं। शांत हो जाइए सुई मुई जी, बहुत जल्दी इन्होंने आज के खेल में लाइफलाइन मांग ली। कंप्यूटर जी, कश्यप और प्रीति इस प्रश्न के लिए लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं ऑडियंस पोल। इसे अंकित कीजिए। और जनता, बड़ी जल्दी आपकी बारी आ गई है। अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। इंटरनेट डोमेन नेम .com में कॉम इनमें से क्या दर्शाता है? ए कमर्शियल, बी कंप्यूटर, सी कम्युनिकेशन या डी कम्युनिटी। और आपका समय शुरू होता है अब। %82 दिया गया है ए कमर्शियल को, 15 1 और 2% दिया है बी, सी और डी को। क्या करेंगे आप? जनता के साथ जाएंगे? ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे। सुई मुई जी चल पड़ी हैं, जनता के साथ आप जाएंगे। फाइनल आंसर दीजिए। ऑप्शन ए कमर्शियल। कमर्शियल ए। कंप्यूटर जी, कमर्शियल ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर जनता का। वेल प्लेड। .com कमर्शियल होता है, .gov GOV गवर्नमेंट साइट्स, .edu होता है एजुकेशनल साइट्स, एटसेट्रा। आपने BCA किया हुआ। खामोखा किया, लाइफलाइन गवा दी। कंप्यूटर ए और डी में कंफ्यूज हो गई थी। आपने तो इसमें शिक्षा प्राप्त की हुई है। मैं नेट यूज नहीं करती। आप नेट यूज नहीं करती तो BCA तो शिक्षा किया है, तो किस तरह इसके आपने बारे में प्राप्त तो कर मालूम ली? होना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं। तो 20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और अगला प्रश्न आ रहा है चौथा, जो देगा आपको 40,000 रुपए। जी सर। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2012 में वीरेंद्र सहवाग ने क्रिकेट में कौन सी उपलब्धि हासिल की? जी सर। Which of these feats was achieved by Virendra Sehwag in November 2012? ऑप्शन सुनिए। A took a hat trick in test, B played his 100th test, C hit a triple century in a test या D hit 6 sixes in a row। सर बी 100वां टेस्ट मैच खेला। 100वां टेस्ट मैच खेला। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। दीजिए। प्रीति जी, सहमत हैं आप पतिदेव से? बी ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गए आप। नवंबर 2012 में मुंबई में हुए भारत इंग्लैंड टेस्ट में अपना 100वां टेस्ट खेलने का आंकड़ा इन्होंने पूरा किया। सर एक बात कहना चाहता हूँ। जी। ये हालांकि ये जोड़ी स्पेशल एपिसोड है, तो हम दोनों की जोड़ी आ गई और आपकी और जया जी की जोड़ी रह जाए, ये कैसे हो सकता है? इसलिए हम एक अभिमान पिक्चर का सॉन्ग गाना चाहेंगे। ठीक है। आपने जो हमने कल वीडियो क्लिप देखा था, बेसुरा हूँ। हाँ, उन्होंने कह दिया था कि आप बेसुर। क्या ही कहिएगा। अच्छा, सुनने के बाद पता चलेगा। ये मत बोलो, मेरी आवाज सुनेंगे तो इंडियन आइडल वाले कल घर पर आ जाएंगे।
गाने वाले हैं? हाँ, सर। जी आपके लिए जय जी। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब, सच बोलने का वक्त आ गया है। नहीं गाइए तो अच्छा। आप सुर में हैं, आप बेसुर है। न जाने कौन सा गाना गा रहे थे। क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं सर। कल जब खेल रहे थे तो एक प्रश्न आया था लोरी वाला गाना। हाँ, सर। ये गाना ऐसे लग रहा था कि आप लोरी गा रहे हैं। इनका कोई बात नहीं, लेकिन आपने प्रयत्न किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जया भी इस कार्यक्रम को देख रही होंगी, वो सुन करके खुश होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, इसके लिए मिलेंगे 80,000 रुपए। जी सर। तैयार हैं? जी सर। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गायिका को पहचानिए, अभी एक ऑडियो क्लिप बजेगा और आपको बताना है कि ये सिंगर कौन है। गंभीर महाशय, गाना सुनाइए। ऑप्शंस आपके सामने मैं रखता हूं। ए ममता शर्मा, बी रेखा भारद्वाज, सी नेहा भसीन या डी अनुष्का मनचंदा। मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं। सर एक्सपर्ट ले लेते हैं। शांत हो जाइए सुईमुई जी। एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट। कंप्यूटर जी, कश्यप और प्रीति दोनों अपनी दूसरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे एक्सपर्ट एडवाइस की। इसे अंकित किया जाए। और सुमित जी और लोकानंदा जी, क्या लगता है आपको? ए ऑप्शन के साथ जाना चाहिए आपको, प्रीति और कश्यप। मेरे ख्याल से सोचने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। थैंक यू। थैंक यू। सहमत हैं आप उनसे? जी सर। लग क्या रहा है। करना चाहेंगे आप? सर एक्सपर्ट के साथ जाना चाहेंगे। सुईमुई जी चल पड़े, फाइनल उत्तर दीजिए जल्दी। ये ममता शर्मा। ममता शर्मा, ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर, बिल्कुल। और धन्यवाद दीजिए आप सुमित अवस्थी जी को और अलोकानंदा सेन अवस्थी जी को। बिल्कुल सही उत्तर। इस गाने का नाम है फेविकॉल और इसको फिल्माया गया है करीना कपूर के ऊपर। फिल्म का नाम है दबंग 2। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं साजिद वाजिद। मुन्नी बदनाम हुई गाना आपने सुना होगा, जी सर। वो दबंग 1 का था, ये दबंग 2 का है। उसमें मुन्नी थी, इसमें फेविकॉल है। और गायक एक ही हैं, ममता शर्मा जी। आप लोग जब, अब तो ब्याह हो गया आपका, बाहर बाहर घूमने जाते हैं आप, कहाँ जाते हैं जूनागढ़ सर में? अभी हमारे शादी के कुछ ही दिन बाद हमारे फादर का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हम हाँ, ये हमने पढ़ा। बाहर नहीं जा पाए। अभी वो ठीक ठाक चलने लगे हैं, तो अभी यहाँ जाने के बाद सोचते हैं कहीं हनीमून मनाने जाए। अभी तक हनीमून नहीं मनाया? नहीं मनाई सर। कहाँ जाना चाहेंगे आप दोनों? सर ज़्यादा धनराशि जीतते हैं तो रोम, पेरिस, इटली वगैरह जाना चाहेंगे। वरना यही पे कहीं, और ना इधर ही कहीं इधर ही कहीं। तालाब अलाब में बोटिंग वोटिंग करने चले जाए। चलिए, आ गया है वक्त आपके मन चाहे पड़ाव का। 6 नवंबर 6 नवंबर। आपकी लकी तारीख, जी सर। सगाई का दिन। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अब चली गई हैं आपकी, बहुत ध्यान से खेलिएगा। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। आपका मन चाहा पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2006 में संपत पाल देवी ने महिलाओं की घरेलू हिंसा और शोषण से रक्षा करने के लिए किस दल की स्थापना की थी? ऑप्शन सुनिए। ए नारी मुक्ति वाहिनी, बी महिला मोर्चा, सी बुंदेलखंड गैंग या डी गुलाबी गैंग। सर डी गुलाबी गैंग। श्योर है? जी सर। दोनों ने चट एक साथ जवाब दे दिया। क्या किया जाए इसका? लोग के दीजिए सर। गुलाबी गैंग, डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर। 1,60,000 रुपए जीत गए और मन चाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है। तालियां बजती रहें देवी और सज्जनों।
1,60,000 रुपए ये अब आपका हो गया है। दोनों ने एक साथ जवाब दिया, फट करके आपका मन चाहा पड़ाव पार हो गया। लेडी लक ने, आपने कहा ना पत्नी आपकी लेडी लक है, जी सर, ये मैं उनका सहयोग मिला तब जाकर के आप यहाँ पहुंचे, इस बात को मान लीजिए आप। मानता हूँ सर, मानता हूँ। ये जो नारी मूवमेंट था गुलाबी गैंग, ये इसकी स्थापना हुई थी बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। जी गुलाबी रंग के, पिंक रंग के कपड़े साड़ियाँ पहनती हैं ये, इसीलिए उसका नाम रखा गया गुलाबी गैंग। ये जो आपका हनीमून है भारतवर्ष में, तालाब में नाव चलाते हुए, ये अब तो हाँ, हो जाएगा, पूरा हो गया, इसमें हो जाएगा ना। हो जाएगा। मैं पहले इंडिया घूमना चाहूंगी, फिर बाद में सब कुछ। हो गया मतभेद यहाँ पर, पता यहाँ पे बात माननी पड़ेगी। माननी पड़ेगी आपको, बड़ी हैं आपसे, देखिए सुनिए उनकी बातें। तो रोम इटली जाने के लिए अगले प्रश्न की प्रस्तुति मैं आपके सामने कर रहा हूँ। हो जाएगा सर इतने में? अभी आगे बढ़ना पड़ेगा। जी सर। ये आपको तय करना होगा कि आप पैदल जाएंगे यहाँ से रोम या हवाई जहाज से। यदि पैदल जाने की आपकी मंशा है तो इतने में भी पहुंच जाएंगे आप वहां। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने करियर के शुरुआती दिनों में कौन से उद्योगपति स्वनिर्मित वॉशिंग पाउडर लोगों के घर घर जाके बेचते थे? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए करसन भाई पटेल, बी अजीम प्रेमजी, सी गुजरमल मोदी या डी ब्रिजमोहन लाल मुंजा। सर करसन भाई पटेल। करसन भाई पटेल, सहमत हैं आप? जी नहीं इसलिए कह रही हैं जी क्योंकि पति दे कह रहे हैं, या नहीं, मुझे भी मालूम है। आपको भी मालूम है? अच्छा, क्या करना चाहेंगे? सर लॉक के दिए। लॉक कर दें? श्योर है? जी Sure. सर। कबीर जी, करसन भाई पटेल ए पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर, आप जीत गए 3,20,000 रुपए। और एक और चेक आ गया आपके नाम। ₹3,20,000 रुपए, इसे मैं यहां रख रहा हूं। तो ये जो प्रश्न का उत्तर आपने दिया, करसन भाई पटेल, ही फाउंडेड द डिटर्जेंट निरमा ब्रांड। निरमा, उनकी बेटी का नाम था निरुपमा। 1969 में ये उन्होंने इसकी स्थापना की थी और स्वयं जाकर के घर घर ये पैकेट बेचा करते थे। मैं आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाह रहा जी। हूँ, घर के काम में ये मदद करते हैं आपकी कि नहीं? हाँ, थोड़ी बहुत कर देते। थोड़ी बहुत, जैसे कि खाना मैं बना देती हूँ तो वो लगा देते हैं और सब साथ बैठ के खाते हैं। परोसने का काम ये करते हैं, हाँ। बनाने का काम आप करते हैं। कभी कभी तो ज्यादा भूख लगती है ना, तो मुझे भी भूल जाते हैं, जैसे खाना देखा लपक पड़े। याद ही नहीं होता कि ये बीवी भी है, उसको भी चाहिए कुछ। आपको ध्यान ही नहीं है, केवल आपको अपने पेट का ध्यान है। नहीं सर, मैं पहले इनकी परमिशन लेता हूँ, मैं खाना खा लूँ। तुमने इतने अपने हाथों से प्रेम से प्यार से इतना अच्छा बना रहा तो मैं खा ही लेता हूँ। तो ये हाँ बोलते मैं बैठ जाता हूँ। अच्छा, ये जो अभी कह रहे हैं, ये पहली बार सुन रहे हैं आप यहाँ पर? नहीं, ये कहते हैं, पर ये नहीं पूछते कि तुम्हें भूख लगी है, तुम भी मेरे साथ बैठो, हम साथ में बैठेंगे, ऐसा कभी नहीं कहते। ऐसा नहीं कहते हैं। भूख लगी, सब भूल गए। आपने जो निर्णय लिया था यहाँ खेल में कि जो भी जीती हुई रकम होगी जी सर। वो वजन से बांटी जाएगी। जी सर, इसमें थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहूँगा। जी। अपना वजन में कम कर लेता हूँ तो 70% धनराशि मेरी, अगर ये अपना वजन बढ़ा लेती है तो 70% उसकी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ वजन घटाए, 100% आपका। हाँ, तुम अपना जरा सा भी वजन बढ़ाने वाली नहीं लो, मुझे वजन कम करने की कोई सर आवश्यकता ही नहीं, सारी धनराशि मेरी। नहीं, नहीं, सब पर पापा को पत्नी की देंगे। बात कभी कभी सुन लेनी चाहिए, क्या है इसमें? कोई बात अब नहीं। वो कह रहे हैं कि आप अपना वजन थोड़ा सा कम कर लीजिए, तो उसमें क्या जाता है आपका? आपको इतना ध्यान है इनके ऊपर और इतने परेशान हैं आप इनके लिए, तो आप खाने में थोड़ी सी गुंजाइश कीजिए, कम दीजिए इनको खाना। नहीं, वो तो जितना चाहिए उतना। सर इसके पीछे इसका मास्टरमाइंड है, 70% धनराशि हड़प लेना चाहती है। हाँ, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, 2 अभी भी बाकी हैं। 8वां प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। धार्मिक संत घनश्याम को हम किस नाम से बेहतर जानते हैं? ऑप्शन सुनिए: ए भगवान स्वामी नारायण, बी सत्य साई बाबा, सी दयानंद सरस्वती या डी रामकृष्ण परमहंस। सर ये सर भगवान स्वामीनारायण। श्योर है? जी सर। दोनों एक साथ बोल रहे हैं। जी जी सर। सर, क्या किया जाए? लॉक लॉक कर कीजिए। दीजिए।
कबीर जी भगवान स्वामी नारायण ए पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 6,40,000 जीत गया। ताली बजती रहे देवी और सज्जनों। ये रहा आपका चेक 6,40,000 रुपए का। इसी तरह चेक पे छप पड़ता रहे, हमारी यही कामना है। 8वां प्रश्न का सही उत्तर देके आप रोम पेरिस पहुंच गए हैं हनीमून मनाने। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीते। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप दोनों, इसी तरह आगे बढ़ते रहें आप। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सौर मंडल के किस ग्रह में सबसे कम दिनों का वर्ष और सबसे लंबे समय का दिन होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मरकरी, बी मार्स, सी जुपिटर या डी नेपच्यून। सर ये बुध। श्योर हैं इसके बारे में? जी सर। आपने जब प्रश्न पूछा गया था तो आप उनकी तरफ देख रही थी। हमें पता है, आपको पता है? ये सबसे करीब का है, इसलिए उसका राउंड कम होगा, इसलिए उसका वर्ष जल्दी पूरा हो जाएगा। और नज़दीक है इसीलिए ज़्यादा दिन हो रहेगा, धीमा फरता है इसके। फाइनल उत्तर दीजिए। सर ये सर, बुध। ए बुध। ए बुध। मरकरी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी और बताइए कि ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम 12,50,000 रुपए का। बहुत सुंदर खेल रहे हैं आप दोनों। ₹12,50,000 रुपए का चेक ये भी आ गया आपके पास। हाँ जी, हाँ वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर हो जाएगा। इट हैज द शॉर्टेस्ट ईयर 88 अर्थ डेज एंड द लॉन्गेस्ट डे 4,222 आवर्स। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए। आपको एक बार फिर बधाई देते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। जी सर। अब आ गया है प्रश्न 10वां, जिसके लिए मिलेंगे आपको 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1908) और 1916 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बाल गंगाधर तिलक पर चलाए गए राजद्रोह के मुकदमे में उनकी पैरवी किसने की थी? और आपके ऑप्शन हैं ये: ए मोतीलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी सर फिरोज शाह मेहता या डी मोहम्मद अली जिन्ना। कौन लगे? सुना है? सोच समझ कर खेलिएगा। 25 लाख रुपए का सवाल है। चित्रंजन दास लग रहा 2 लाइफलाइन है आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 25, गलत नीचे ले आएंगे 160 पर। सर चित्रंजन दास लग रहा है। बीजा वो क्या एडवोकेट था? आप गेस कर रहे हैं या जानते हैं निश्चित रूप से? सर श्योर नहीं है। श्योर नहीं सुना है। है। 2 लाइफलाइन है आपके पास कश्यप जी। फोन फ्रेंड डबल डिप सर फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहेंगे? जी ओके। सर। कबीर जी कश्यप और प्रीति को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम। एक और लाइफलाइन, जो तीसरी लाइफलाइन इनकी, वो इस्तेमाल करेंगे फोन फ्रेंड की। इसे अंकित किया जाए। और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं उन्हें भी हमें बताइए कौन है ये। क्या लगता है कि किनके पास होगा इसका सही उत्तर? शायद सर प्रद्युमन खाचर सर के पास होगा। इनको फोन लगाना चाहेंगे आप? जी सर। ओके कंप्यूटर जी, प्रद्युमन खाचर, जूनागढ़, फोन लगाया जाए। क्या कर रहे हैं आपने कहा ये आजकल? सर हिस्ट्री के प्रोफेसर। हिस्ट्री के प्रोफेसर है। कहाँ पढ़ाते हैं ये? सर जूनागढ़ सुभाष मिल आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज में। कॉमर्स कॉलेज। हाँ प्रद्युमन खाचर जी। जी जी नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी 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 बोलिए। प्रद्युमन जी, मेरे सामने हॉट सीट पर जी कश्यप और प्रीति कनेरा जी विराजमान हैं जी जी और आपसे मदद मांग रहे हैं। जी एक सवाल का उत्तर उन्हें नहीं मालूम है अच्छा और वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें। जी जी। कौन पूछेगा सवाल? आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी जी। सर, आपने हमारे गुजरात की खुशबू को पूरे विश्व में गूंजती कर दिया है।
और आपको गुजरात की तरफ से नए साल की खूब खूब बधाई देना चाहता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको भी बहुत बहुत बधाई नए वर्ष की। थैंक यू, थैंक यू। प्रद्युमन जी, अभी कश्यप जी अपनी आवाज में जी आपको एक प्रश्न पढ़कर सुनाएंगे। उसके 4 ऑप्शंस हैं, ABCD। जी जी आपको बताना होगा कि सही कौन सा है, जी जी और 30 सेकंड केवल मिलेंगे इसको उत्तर देने के लिए। जी 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 तो तैयार हो जाइए। जी जी अगली आवाज कश्यप जी की। जी। कश्यप, आपका समय शुरू होता है अब। 1908 અને 1916 બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા બાળ ગંગાધર તિલક ઉપર ચલાવેલા રાજદ્રોહના મુકદ્દમામાં તેનો કેસ કોને લડ્યો હતો? એ મોતીલાલ નહેરુ, બી ચિત્તરંજન દાસ, સી સર ફિરોજ શાહ મહેતા, ડી મોહમ્મદ અલી જીણા। જલ્દી से। चित्रंजन दास अथवा मोतीलाल नेहरू, बेमाथी एक जो તમારે બોલી હોય તો ઈ ગેસ કરો। ઓકે, થેન્ક યુ સર। બરાબર, તમે ઓલી Okay. લાઈન વાપરજો, ડબલ ડી। ઓકે, થેન્ક યુ સર। आपके पास एक ही लाइफलाइन बची है, डबल डिप। थोड़ी सी नटखट है ये, लेकिन अगर आपके मन में 2 ऐसे उत्तर हों जो आपको लगता है कि 2 में से कोई एक सही हो सकता है, तो ही मैं राय दूंगा कि आप खेलें। आप 12,50,000 जीत रहे हैं। रोम इटली का सफर तो आपका बन चुका है। फिरोज शाह मेहता, मोहम्मद अली जीना भी हो सकता है। पैरवी की थी, कोर्ट केस न तो लड़ो, पैरवी की थी। पता नहीं, मुझे तो शायद क्या करेंगे, सोच समझ के। सर क्विट करें। प्रीति जी, उनके साथ जाएगी सर। सर उसने अपना- भी श्योर नहीं बोला था श्योर सर नहीं ने। है ना, हाँ, इसलिए। ये तो है। क्विट करेंगे सर, फाइनल। आप अपने मन से कुछ नहीं सोचना चाह रहे हैं। नहीं सर, यहाँ रिस्क नहीं ले सकते। नहीं रिस्क। फाइनल निर्णय। सर क्विट। कबीर जी, कश्यप और प्रीति कनेरिया इस गेम को क्विट करते हैं। 12,50,000 रुपए आप जीते हैं। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। और ये 12,50,000 रुपए का चेक अब आपका हो गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। जाने से पहले किसी एक को गेस कीजिए। सर चित्तरंजन दास। कबीर जी, चित्तरंजन दास बी पे ताला लगाया जाए। ये एक गलत उत्तर है। सही उत्तर मोहम्मद अली जिन्ना। जी सर। मोहम्मद अली जिन्ना साहब भड़काऊ लेख लिखने के कारण तिलक जी पर ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा किया, जी सर। और पहला केस जिन्ना हार गए, मगर दूसरे में वो जीत गए। जी सर। मोहम्मद अली जिन्ना ने बाल गंगाधर तिलक के लिए कोर्ट में इसकी पैरवी की। जी सर। एक बार फिर आपको बधाई, शुभकामनाएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। थैंक यू कश्यप जी, आइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कश्यप कनेरिया, प्रीति कनेरिया जूनागढ़ गुजरात से आए, हंसते खेलते 12,50,000 रुपए जीत गई है। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं, खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। बाकी कंटेस्टेंट्स हमारे तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके सामने। इन शब्दों को उस क्रम में लगाएं कि ये हिंदी का एक मुहावरा बन जाए। अरेंज दीज वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ हिंदी proverb. रेडी? और आपके ऑप्शंस ये रहा है आपके सामने। ए जमीन, बी एक सी करना, डी आसमान। समय समाप्त हो गया है। देखें इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। पहले सबसे पहले आता है ए जमीन, फिर डी आसमान, उसके बाद बी एक, और अंत में सी करना। जमीन, आसमान, एक करना, यह है प्रवर्ब और मुहावरा। ADBC। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल 3 लोगों ने। सबसे तेज उत्तर है राकेश सूद। बहुत बहुत बधाई आपको।
आइए भाई साहब, संभल के आइएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा नाम राकेश सूद है और मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। मैं भारतीय स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्य करता हूँ। मैं हॉट सीट पर अपने पिताजी को लेकर आ रहा हूँ। जब हम छोटे थे तो पिताजी कार्य की अधिकता के कारण हमें समय नहीं दे पाते थे। उस समय हमें लगता था कि ये हमें समय क्यों नहीं दे पाते हैं। उस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं था। नौकरी करना, पढ़ना, ट्यूशनें करना, तीनों काम मैं करता था। एक ही उद्देश्य था मेरा, तीनों बच्चे पालने, तीनों बच्चों को पढ़ाना है। मेरे पिताजी को वर्ष 2008 में यूरिनरी ट्रैक में कैंसर हुआ था, जिसका समय रहते पता चला। लगातार उनके इलाज के बाद में अभी उनका कंट्रोल में है। अभी इतना सब होने के बावजूद भी उनकी सीखने की इच्छा हमेशा रहती है। हेलो, आयन, नो, he won't talk. He won't respond at all. मेरे पिताजी आधुनिक टेक्नोलॉजी से बहुत वाकिफ़ रहते हैं। वो नई नई चीज़ें पढ़ते रहते हैं और सीखते रहते हैं। जो भी चीज़ उन्हें नहीं आती है वो या तो मुझसे सीखते हैं या मेरे बच्चों से सीख लेते हैं। इन्होंने मुझे शौक लगाया कई नई नई चीज़ सीखने का। मुझे कंप्यूटर ला के दे दिया और बच्चे भी खुशी से सिखाते हैं कि दादाजी को आ जाओ सिखाओ। मेरी ग्रैंड डॉटर भी खुशी से सिखाती है, ग्रैंड सन भी सिखाते हैं। आज मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जितना चल सकता हूँ चलने की कोशिश करता हूँ। रिटायरमेंट के बाद से तो मेरा ये काम है। मैं और मेरे दोस्त कैंसर पीड़ितों के लिए एक ट्रस्ट और उस ट्रस्ट के अधीन में एक हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, जिससे कि कैंसर पीड़ितों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध हो सके। और उसके बाद मेरे ऊपर करीब 25 लाख रुपए का लोन है, जो कि मैंने घर के लिए, कार के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए लिया है। मेरे जितने लोन है मैं वो चुकाऊंगा और जहाँ तक हो सकेगा मैं कैंसर ट्रस्ट में पैसा देना चाहूँगा। अब मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आए पिता पुत्र राजेंद्र कुमार पखा और राकेश सूद। राजेंद्र जी ने BA LLB किया हुआ है और ये रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं, जबकि राकेश जी ने MCOM किया हुआ है और ये एक बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं। पिता राजेंद्र जी ही राकेश जी के आइडल हैं। आपने अपने पिता को अपना आइडल माना हुआ है? जी सर, पहला आइडल सर। पहला आइडल? जी सर। और बहुत से भी आइडल हैं? दूसरे आप हैं सर। अच्छा। और आपने राकेश जी ये कहा कि पिताजी के साथ ज़्यादा समय बिताने का वक्त नहीं मिला आपको। जी हाँ। और आपने फिर अपनी शिक्षा खुद ही प्राप्त की? जी हाँ, लेकिन शिक्षा पे जोर इनका रहता था। जी हाँ। खेलने के लिए भी वक्त मिले ना मिले, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। जी। क्योंकि उन्होंने पूरा देखा हुआ था कि बिना पढ़ाई के तो कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, जी हाँ। उन्होंने जब आपको पता चला कि बाबूजी को ये कैंसर से पीड़ित हैं, कहाँ पर इनका इलाज करवाया? इनका इलाज दिल्ली में कराया था। दिल्ली में? हाँ, और चूँकि थोड़ा जल्दी पता लग गया था। जी हाँ। तो लेकिन इलाज हुआ और वो अभी इस समय तक काफ़ी ठीक है। जी। और आप चाह रहे हैं कि हाँ। अमेरिका जा करके इनका इलाज पूरी तरह से जी हो जी, और धनराशि आप यहाँ से जीत करके ले जाएं ताकि उनको आप अमेरिका ले जा सकें। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और ये जो आपने बीड़ा उठाया है कैंसर से जो पीड़ित हैं लोग, उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था करें। उसमें शुल्क ये लिया जाएगा कि जो ठीक हो जाएंगे उनको वहाँ 15 दिन काम करना पड़ेगा। अच्छा, उसी संस्था में, उसी अस्पताल में सर्विस करनी पड़ेगी, ये शुल्क में रहेगा। अच्छा, तो चलिए इन बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बातों के साथ हम इस गेम की शुरुआत करते हैं आपके साथ राकेश जी और राजेंद्र जी। रूल्स आपको पता है। 13 प्रश्न आएंगे, 5,000 से शुरुआत होगी, 5 करोड़ रुपए तक जाएंगे। 4 लाइफ लाइन्स है, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस में आप सुन चुके हैं सुमित अवस्थी जी और उनकी पत्नी जी आलोकानंदा सेन अवस्थी जी, ये आपकी मदद करेंगे। और अब आपको बताना है आपका मनचाहा पड़ाव। 1,60,000। छठा प्रश्न कंप्यूटर जी, 1,60,000 मनचाहा पड़ाव, इसे अंकित कीजिए। ये अंकित हो गया है। आपके सारे चेक्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। और पहला प्रश्न आपके सामने मैं पेश करता हूं। पहला प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या ओहदा और पैर दोनों का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन सुनिए। ए चरण, बी पांव, सी पद या डी कुर्सी। सी पद। सी पद। श्योर है? ताला लगा दिया जाए? जी सर।
कंप्यूटर जी पद सी पे ताला लगाइए। 5000 जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर। पांव को पद कहा जाता है और पोजीशन भी होती है, पदवी जहां से शब्द निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या तंबाकू में पाया जाने वाला मुख्य रासायनिक तत्व है? Which of these is the chief chemical content in tobacco? Options are A. Caffeine, B. Cocaine, C. Cocoa या D. Nicotine. ए कैफीन। श्योर होना चाहिए। सॉरी डी निकोटिन। निकोटीन। निकोटीन। श्योर, ताला लगा दिया जाए। यस सर, यस सर। डी निकोटीन। कंप्यूटर जी निकोटीन डी पे ताला लगाया जाए। ओके। बिल्कुल सही उत्तर।